देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और इसी दिन चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। वैसे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 2027 में होना था, लेकिन जगदीप धनखड़ के समय से पहले उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के कारण ये चुनाव 2025 में ही कराना पड़ रहा है। धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले देश को नया उपराष्ट्रपति जरूर मिल जाएगा। तो किसके पक्ष में है आंकड़े, देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत होगी? एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतने में कामयाब होंगे या फिर विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी, जो लगातार कह रहे हैं कि जीत उन्हें ही मिलनी है, वो चुनाव जीतेंगे? उपराष्ट्रपति चुनाव सीक्रेट वोटिंग के जरिए होता है। ऐसे में किस सांसद ने किसे वोट दिया ये पता नहीं चलता। इसके वोट देने की प्रक्रिया भी अलग होती है। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होती है और वोटर जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी सिर्फ सांसदों को ही वोट देने का अधिकार होता है। वो वरीयता के आधार पर वोट डालते हैं, यानी 1, 2 या तीसरी वरीयता वो उम्मीदवारों को देते हैं। अब क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, इसलिए पहली वरीयता के वोट से ही चुनाव परिणाम तय हो जाएंगे। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें एनडीए गठबंधन के सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनकी जीत तय है। तो राधाकृष्णन के पक्ष में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। अब हम आपको चुनाव का पूरा समीकरण बताते हैं। फिलहाल राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। ये सभी वोट डाल सकते हैं। इस तरह कुल वोटर हो गए 781 और मेजॉरिटी पाने के लिए जरूरी वोट चाहिए 391। अंगणित की बात करें तो फिलहाल एनडीए के पास कुल 425 सांसद हैं। विपक्ष के उम्मीदवार के पास 324 वोट हैं, लेकिन चुनाव में बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग तय मानी जा रही है, जिससे नतीजे बदलना तय है। जगन मोहन रेड्डी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उनकी पार्टी के 11 सदस्य हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 4। पार्टी के अधिकांश सांसद इंडिया उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। वहीं बीजेटी के 7 सांसद वोटिंग का बहिष्कार कर सकते हैं। बीआरएस वोटिंग से दूर रह सकता है, जबकि निर्दलीय सांसद विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं। वोटिंग संसद भवन में होगी। शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। इंडिया और एनडीए दोनों ही तरफ से अपने सांसदों को वोटिंग के नियम बताए गए। कैसे वोट देना है इसके लिए मॉक पोल भी कराया गया, जिससे किसी सांसद का वोट रद्द ना हो। डीवी लाइव की रिपोर्ट।